हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको तीनों एक्टिविटीज कैश फ्लो में करा रही हूं। सबसे पहली एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसके बाद एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट में आपके नॉन कैश आइटम्स आते हैं। फिर उसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आती है। अगर करंट एसेट बढ़ रही है यानी बढ़ी हुई है तो हम उसे माइनस करेंगे, अगर घटी हुई है तो हम उसे प्लस करते हैं। और करंट लायबिलिटी में यदि प्लस हुई है तो हम प्लस ही करेंगे, अगर माइनस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। दूसरी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट आती हैं। फिक्स एसेट में यदि फिक्स एसेट बढ़ रही हैं तो हम उसे घटा देंगे, और यदि घट रही हैं तो हम उसे बढ़ा देंगे। यानी अगर बढ़ रही हैं, अगर फिक्स एसेट बढ़ी हुई हैं तो यानी कि हमने उसको परचेज किया है। परचेज किया है तो माइनस में आएगा। यदि फिक्स एसेट घटी हुई है तो सेल्स किया है, बेचा है, तो वो हमारा प्लस में आएगा। अब तीसरी एक्टिविटी है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी बाहर से वित्त उपलब्ध कराती है। वित्त यानी फाइनेंस उपलब्ध कराती है। फाइनेंस तीन चीजों से उपलब्ध होता है, तो शेयर कैपिटल में प्रीफेंस और इक्विटी दोनों आएंगे, डिवेंचर, लोन, ड्रॉइंग भी इसी में ही आता है। इसके बाद डी एक्टिविटीज आती है नेट इन कैश एंड कैश इक्वेशन। इसमें तीनों एक्टिविटीज ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ आता है। उसके बाद जो निकलेगा उसमें हम ऐड कर देंगे कैश बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और जो निकल के आएगा वो आएगा कैश एंडिंग ऑफ द ईयर। इस चीज में आप दो चीजें अगर ध्यान में रख लिया आपने, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, बाकी सब ऑपरेटिंग में आ जाएगा। फाइनेंसिंग में मैंने आपको बताया शेयर, डिवेंचर और लोन आता है। 99% ये तीनों चीजें ही आती हैं, और ये कहाँ होती है? लायबिलिटी की तरफ होती है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग में सारे जो भी आएगा वो एसेट की तरफ होगा, इसमें भी 99% एसेट की तरफ ही दिया होता है, और बाकी जो बचा है वो करंट एसेट और लायबिलिटी बचता है, वो सारा ऑपरेटिंग की तरफ आता है। अब हम इसे प्रश्न के जरिए से समझेंगे। From the following balance sheet of Y Limited, prepare cash flow statement for the year ending. Y Limited का हमें कैश फ्लो बनाना है, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें ये जो हिस्सा है ये लायबिलिटी का दे दिया और ये हिस्सा एसेट का दे दिया। अब इसमें एक नियम बहुत अच्छे से समझ जाइए, जितनी भी आपकी लायबिलिटी है अगर वो घट रही है तो घटाएंगे, अगर वो बढ़ रही है तो बढ़ाएंगे, और जितनी भी एसेट हैं घट रही है तो बढ़ाएंगे और बढ़ रही है तो घटाएंगे। अगर इस नियम को आपने समझ लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन सही चला जाएगा। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आपको देखना है कौन सा फाइनेंस में आएगा और कौन सी चीज आपकी इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी ऑपरेटिंग में। सबसे पहले कैपिटल, जिसे पूंजी कहते हैं। पूंजी जो है वह आपकी, अगर शेयर कैपिटल है तो आपकी वह फाइनेंसिंग में आएगी, लेकिन यहाँ केवल कैपिटल है तो ये आपकी ऑपरेटिंग में सबसे पहले आ जाएगी। सेकंड है लोन। लोन मैंने बताया था शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लोन, ये सब फाइनेंसिंग में आता है, तो लोन आपका फाइनेंसिंग में आएगा। अमित से ऋण लिया है तो ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। चालू दायित्व, जितनी भी करंट लायबिलिटी होती हैं वे सब ऑपरेटिंग में आती हैं। इसके बाद आपके संयंत्र, मैंने बताया था जो फिक्स एसेट होती हैं वो इन्वेस्टिंग में आती हैं। लैंड, ये भी आपका इन्वेस्टिंग में आएगा। बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग में आएगी। कैश को हम सबसे लास्ट में लेंगे। रहतिया आपका करंट एसेट है, करंट एसेट ऑपरेटिंग में आता है, और देनदार भी ऑपरेटिंग। इस प्रश्न में जैसा कि देख रहे हैं आप, समय योजना दी हुई है। समय योजना में ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग ₹2000, accumulated debts ₹600 was sold ₹1000। तो इसमें
हम प्लांट अकाउंट बनाने पर्टिकुलर अमाउंट डल जाएगा, पापा PA। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रोक डाउन। कभी भी अगर एसेट की तरफ का बैलेंस होता है तो उसमें टू बैलेंस इधर डलता है और बाय बैलेंस इधर डलता है। तो इसमें आपका 16,000 ओपनिंग का बैलेंस है और 11,000 एंडिंग का बैलेंस है। अब इधर मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, इधर PP यानी प्लांट यानी परचेज और प्रॉफिट आता है, इधर DLS डेप्रिसिएशन लॉस और सेल्स आता है। यहां पर डेप दे रखा है, बाय डेप दिया हुआ है 600 रुपये। 600 रुपये अभी हम यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है इसमें यहां पर डेप में आए। बाय वैल्यू ऑफ मशीन है 2000 रुपीज, 2000 की माइनस इसमें जो हरास काटा गया है वो हरास है 600 रुपये। 2000 में से 600 चले गए, 1400 रुपये डेप बच गया, माइनस सेल्स कितने बेच दी, 1000 रुपीज में इसको बेच दी, तो 400 रुपये का नुकसान। सबसे पहले बाय सेल्स अकाउंट, कितने बेची मशीन को बेचा 1000 रुपीज। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस हुआ, इस मशीन को बेचने में 400 रुपये का लॉस हो गया। अब हम इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। 16,000 इधर की तरफ का प्लस है और इधर की प्लस है 11 और इधर का 13 है। 16 में से अगर 13 घटाएं तो 3,000 इधर कमा रहे हैं, तो 16,000 जिधर ज्यादा है उधर हम दोनों तरफ लिख देते हैं। 16,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 13,000, तो 3,000 यहाँ पर डेप हो जाएगा। कुल मिला के 3,600 हम बाहर की तरफ लिख देंगे। यहाँ पर 25,000 है, 2011 में 25,000 है और 2012 में 30,600 है, तो 25,000 में से 30,600 कर देंगे तो बड़ा हुआ है प्लस में है, कितना है 5,600। ऐसे ही इसमें करेंगे 8,000 है, 2011 में 10,000 है, 10 में से 8 गए 2,000, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 के 5,000, यहाँ पर 8,000 है और 8,800 है तो 800 रुपये का डिफरेंस है, यानी सब डिफरेंस हम इसमें लिख लेंगे। प्लांट का डिफरेंस हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने प्लांट अकाउंट बना लिया है। फिर यहाँ पर डिफरेंस 7,000 है 2011 में और 2012 में 10,000 है, तो 3,000 का यहाँ पर डिफरेंस है और अगले में 7,000 है और यहाँ 12,000 है, तो यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस है। यहाँ पर दो कैश को भी हम अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 8,000 का डिफरेंस है और यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस है, तो ये आपका कितने का है डिफरेंस, 3 का। और यहाँ पर 6 का है और यहाँ 10 है, यहाँ पर 4,000। पहले हम प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट में हम कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है। 25 था, 30,600 हो गया, तो 5,600 हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। अब एडजस्टमेंट में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें से मैंने देखा था कोई भी चीज एडजस्टमेंट में नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है। जब भी लॉस होगा तो उसे प्लस करेंगे और प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, लॉस यहाँ पर आएगा। और डेप, लॉस और डेप जो है नॉन ऑपरेटिंग का हिस्सा होता है, तो लॉस डेप ऑन मशीन, डेप ऑन प्लांट कितना है, डेप ऑन प्लांट है 3,600, ये ऐड होगा। अगला है लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, जो लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन है वो 400 है, ये भी प्लस में जाएगी। इसको अब हम जोड़ लेंगे, यहां पर 4,000 हो गए, इसको भी प्लस कर लेंगे, प्लस 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 9,600, ये आ गया आपका बिफोर वर्किंग चार्ज। अब हमें करंट लायबिलिटी और करंट एसेट को देखना है। सबसे पहले यहां पर आ रही है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में
आपकी 8,000 थी, 8,800 हो रही है, तो 800 रुपये का डिफरेंस है। जो 800 रुपये का डिफरेंस है उसे हमें किस में लिखना है, इसे करंट लायबिलिटी में इंक्रीज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 800 रुपये है, तो 800 रुपये इंक्रीज है तो बढ़ा देंगे यानी प्लस करेंगे। अब अगला है यहाँ पर, अब इसके बाद हमें देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट लायबिलिटी यहाँ पर 8,000 थी, 8,800 हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज लायबिलिटी लिख देंगे। इंक्रीज लायबिलिटी कितनी है, 800 है, 800 इसमें बढ़ी हुई है तो हम ऐड में लिख देंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग में स्टॉक आ रहा है। स्टॉक जो है वो 8,000 था, 5,000 हो रहा है, घट रहा है यानी डिक्रीज, घटे हुए को डिक्रीज बोलते हैं। डिक्रीज स्टॉक, कितना स्टॉक घट रहा है, 3,000, 3,000 घट रहा है तो इसको भी हम ऐड करेंगे। डेब्टर्स 6 थे, 6,000 थे, 10,000 हो रहे हैं, बढ़े हुए हैं यानी इंक्रीज। यदि डेब्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं 4,000 के, तो ये 4,000 हम माइनस में डालेंगे। अब इसमें देखिए ये जो है 3,800 ये तो हो गए प्लस के, और ये 4,000 है ये है माइनस के। 4,000 में से 3,800 जाएगा तो 200 रुपये हमारे माइनस के बच जाएंगे। 200 रुपये जो माइनस के बचेंगे उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। 9,600 में से 200 घटाएंगे तो 9,400 रुपये नेट कैश फ्लो, यहाँ पर फ्लो वर्ड आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पूरी हो जाती है। सेकंड आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल्स और परचेज आता है। जो ये सेल्स है, सेल्स ऑफ प्लांट, ये 1,000 है, ये प्लस में जाएगा। नेक्स्ट लैंड, लैंड जो है 7,000 थी, 10,000 हो रही है, 3,000 बढ़ी हुई है तो उसे हमें माइनस करना है, परचेज ऑफ लैंड। परचेज जो है वो माइनस में जाएगा। बिल्डिंग 7,000 थी, 12,000 हो रही है, 5,000 बढ़ी हुई है तो ये भी आपकी माइनस में जाएगी, परचेज ऑफ बिल्डिंग। पांच 5,000 भी माइनस के हैं और 3,000 भी माइनस के, 5 और 3 8, 8 में से 1,000 हम प्लस के माइनस कर देते हैं तो 7,000 ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के 7,000 जो बचेंगे ये माइनस के बचेंगे, और इसको लिखते हैं हम नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आती है, अगली एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में शेयर डिवेंचर लोन आता है। यहाँ पर जो लोन है वह 8,000 था, 10,000 हो रहा है, बढ़ रहा है तो यानी कि हमने लोन लिया है, तो लोन टेकन, कितना लिया है लोन, 2,000 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम अमित से लोन लिया, तो यहां पर जो लोन अमित से ले रहे हैं, लोन फॉर अमित है तो यहां पर 5,000 था, अब घट गया है तो यानी कि पेमेंट कर दी होगी, या पे फॉर अमित। अमित को जो पेमेंट की है वो कितनी की है, 5,000। अब ये देखिए 5,000 तो माइनस के हो गए और 2,000 प्लस के, तो यहाँ पर 5,000 ज्यादा है माइनस के और 2,000 प्लस के कम है। 5 में से 2 गए
3000 ये माइनस के बच गए। यहां पर हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्पेस कम हो रहा है तो इसलिए शॉर्ट में मैं लिख रही हूं। अब ये हमारी ऑपरेटिंग निकल कर आ गई, ये इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग। अब प्लस को हम जोड़ लेंगे और माइनस को उसमें घटा देंगे। ये 7000 और ये 3000, 7 और 3 10। 10,000 में से हम 9,400 को माइनस कर देंगे। 600 रुपये जो है वो प्लस के माइनस के आ जाएंगे। 600 रुपये ही माइनस के आ गए, ये हमारे निकले हैं माइनस के हैं, तो यहां हम डिक्रीज लिख देंगे। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वेशन, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है। अब कैश बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ जो बिगिनिंग में कैश है उसे लेंगे। ये बिगिनिंग में जो कैश है वो 2000 रुपीज है। जब हम 2000 में से 600 को घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1400। ये जो है कैश एंडिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पर यानी आंसर आपका दिया हुआ होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने के कम चांस होते हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे।